आज हम बिहार के एक ऐसे शख्सियत के पास पहुंचे हैं जिनका नाम बिहार ही नहीं देश और विदेश में जाना जा रहा है। आप हैं डॉक्टर अजय कुमार। आप एमसीआई के चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेशन रहे हैं। आप नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर रहे हैं। आप आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट रहे हैं। आप मेडिकल काउंसिल के सदस्य रहे हैं और कई एसोसिएशन को आपने अपने नेतृत्व में अगुवाई दी है। आज हम आपसे बात करने के लिए पहुंचे हैं कि राज्य के और देश के मेडिकल कॉलेजों में शिक्षा कैसे सुधार की जाए। डॉक्टर साहब, आज आपने देखा है कि कुछ दिन पहले बिहार सरकार ने अपने 16 मेडिकल कॉलेजों को पीपीपी मोड में देने का फैसला किया है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि अभी तक तो मैं पीपीपी मोड पे बहुत से इंस्टीट्यूशन को चलने की बात मैं जानता हूँ। हॉस्पिटल से चलते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को दिया जाता है पीपीपी मोड पर। जमीन दे देती है सरकार और उसके बाद अपना उन लोगों के बीच में एक समझौता होता है, उसके तहत चलता है। ये पहली बार मैंने सुना है कि पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज चलेगा। मुझे पूरी जानकारी नहीं है किस तरह का समझौता हुआ है, किस तरह का मैंने लोगों को इसमें चलाने के लिए दिया जाएगा, इस तरह की मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये बड़ा ही एक प्रयोग है। हमको नहीं समझ में आता कैसे इस प्रयोग को लोग सार्थक करेंगे। सर, एक और बात आ रही है, सरकार जहां अपने मेडिकल कॉलेज चलाने में सक्षम नहीं हो रही है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट पार्टी मेडिकल कॉलेजों को चलाने में कैसे सक्षम होती है? क्योंकि शिक्षकों की कमी हर जगह है और यह कहा जा रहा है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कहीं ना कहीं से घोस्ट शिक्षकों के साथ चलाए जा रहे हैं। यह छात्रों के कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? अरे, ये तो बड़ी पुरानी कहानी है, ये आज की कहानी थोड़ा ही है। मैं 2000 ईस्वी में गया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में। 2018 तक मैं वहाँ रहा। बीच में 3-4 साल बोर्ड ऑफ गवर्नेंस था, इसलिए मैं नहीं था। तो मैंने तो सारा तमाशा देखा है। जब हम इंस्पेक्शन में भेजते थे तो वो किसी न किसी तरह से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले डेट पता कर लेते थे कि किस डेट को इंस्पेक्शन होने वाला है। उसके बाद उनके जो एजेंट्स थे, दलाल थे, जो भी कहिए, वो भेड़ा की तरह जगह जगह से डॉक्टर लोगों को जमा करके ले जाते थे। पटना एयरपोर्ट पर मैंने कई बार देखा है, हमारे अस्पताल के, हमारे पटना के बड़े बड़े चिकित्सक अचानक देखा कि साहब 20-25 आदमी हैं, सब बड़े बड़े। अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे आप तो जानिए रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। सब लोग चले जा रहे हैं, कहीं पर उत्तराखंड जा रहे हैं, तो गुजरात जा रहे हैं, तो दिल्ली जा रहे हैं, क्या भाई पंजाब जा रहे हैं। वो इंस्पेक्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो मतलब 1 दिन 2 दिन इंस्पेक्शन के लिए गए और उसका चले आए, पैसा ले लिया। तो ये धंधा पुराना है, ये कोई नया धंधा नहीं है। अब और बढ़ गया। उस समय हम लोगों ने जब छोड़ा था 2018 में, तो मेडिकल कॉलेज की संख्या जो थी 550 के करीब थी। अब 867 के करीब हो गई है। अब तो और बढ़ेगा। सवाल ये उठता है कि आप क्वांटिटी पे जा रहे हैं, क्वालिटी का कोई सोच भी नहीं रहा है कि क्वालिटी कैसी हो। इंफ्रास्ट्रक्चर जो आदमी, अब एक मेडिकल कॉलेज है यहाँ, नाम मैं नहीं लूंगा, 7वां पास वो आदमी है, घर से भाग गया था बाबूजी को छत पर से ठेल करके, घर से भागा, पता नहीं कहाँ से कितना पैसा कमाया। अब वो मेडिकल कॉलेज खोल दिया है और इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज खोल के पैसा कमा करके अब उसमें जो डॉक्टर, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर तो कोई बिल्डिंग बना लेगा, कुछ होगा, लेकिन उसके अंदर जो एक स्पिरिट होना चाहिए ऑफ टीचिंग, वो कहाँ से लावेगा? डॉक्टर बढ़िया मिलेगा नहीं। अब कोई भी आदमी जो पटना का डॉक्टर है, चाहे इस तरह के मेट्रोपोलिस या कॉस्मोपॉलिटन सिटी का, वो देहात में जाके रहेगा नहीं। अब तो देखिए ना, बिहार में
अब जहानाबाद के पुरमा में मेडिकल कॉलेज, तो पालीगंज में है, तो साहब कहाँ है, शेरघाटी में मेडिकल कॉलेज है, वो क्या नाम है उसका, वहाँ खगड़िया में मेडिकल कॉलेज है। नॉर्थ बिहार में कई मेडिकल कॉलेज है, जगह जगह जगह, सुपौल, सहरसा, मधुबनी जगह खुल गए। इधर सिवान उवान थावे, अब थावे में भी खुलने वाला है। तो मेडिकल कॉलेज की तो भरमार हो गई है, लेकिन शिक्षक का इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप तैयार कर देते हैं। एक ही एग्जाम्पल है, आप चले जाइए पटना मेडिकल कॉलेज, सुनते हैं 5,000 बेड बन रहा है, अभी 3,000 की बात है, ठीक है, बड़ा खड़ा कर दिया, उसमें क्या क्या घपला होता है तो कहने की जरूरत नहीं है। सुने कि अभी डस्टबिन खरीदने में घपला हुआ, किस में घपला हुआ, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में फायदा है ना। यदि आप बड़ा ईमानदारी की बात करते हैं तो उतना कमीशन आपको मिल जाता है। 500 करोड़ का है तो कितना कमीशन मिलेगा आप समझ सकते हैं, उसका बंतर बाट होता है। लेकिन टीचर कहाँ से लाइएगा, चिकित्सक कहाँ से लाइएगा? यहाँ पर क्या हालत है चिकित्सकों की और क्या हालत है टीचर्स की? टीचर्स है नहीं। यहाँ की हालत तो ये है कि हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, ये सही भी था जब मैं था मेडिकल कॉलेज में, MCI में, कि पूरे देश में 1200 के करीब उस समय में एनाटॉमी के टीचर्स थे क्वालिफाइड, और 1600 टीचर रजिस्टर्ड थे। तो 400 टीचर कहाँ है? तो ही घूम घूम करके जगह जगह अपने बहुत पकड़ने की हमने कोशिश की थी, बहुत कुछ किया था, बहुत लोग पकड़े भी जाते थे, लेकिन किसी को कोई खास फर्क नहीं, क्योंकि हमारे पास IPC की धारा में कुछ करने का ये नहीं था। हम रिकमेंड कर सकते थे, कुछ दिन के लिए उनका रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे, लेकिन फिर डॉक्टर टीम हमने गौ सरकार ने NMC लाया, 2019 में NMC लाया, 2019 में NMC लाया तो कहा और बातें छोड़ दीजिए, पूरा 125-150 आदमी जो मिल के चलाते थे, सरकार अपने कंट्रोल में 5 आदमी से चलाने लगी। और क्या हुआ, इन्होंने 2 चीजें प्रॉमिस की थी, बाकी तो छोड़ दिए। हम लोग सारे मेडिकल कॉलेजेस का ग्रेडिंग करेंगे, 1 नंबर पर कौन, लास्ट नंबर 2 राष्ट्रीय स्तर पर। आप जो हाँ कॉलेज से पास किए कोई बात नहीं, लेकिन हम राष्ट्रीय स्तर पर एक एग्जाम लेंगे, कॉमन एग्जामिनेशन, उसमें जो पास करेगा उसी को रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा प्रैक्टिस करने। अच्छा, दोनों खत्म। कहाँ किसी को, जनता को मालूम भी है, ये मुझे मालूम है जी, मैंने आपको बताया। ये तो बहुत बड़ा सवाल तो है। कहाँ गया ग्रेडिंग? मान लिया हमको अपना बच्चे को पढ़ाना है, तो यदि सरकार का वो ग्रेडिंग वाला है, हम पढ़ दिए, अरे ये तो 625 नंबर के कॉलेज है, यहाँ हम करावेंगे नहीं करावेंगे बात, तो ग्रेडिंग तो खत्म। दूसरा एग्जाम, कॉमन एग्जिट एग्जामिनेशन, वो खत्म हो गया। तो जब दोनों चीज खत्म हो गया तो क्या स्थिति, अभी तो सारा होच पोच है। आपको नहीं पता है कि NMC भी नहीं कुछ कर पा रही है, सीधे सरकार के स्तर पर रिकॉग्निशन दे दिया जा रहा है। देखिए, अलाय भलाय जिसको भी हो रिकॉग्निशन दिया जा रहा है, खोलो मेडिकल कॉलेज, खोलो मेडिकल कॉलेज। ये चीप पॉपुलैरिटी, पॉलिटिकल रीजन से ये सब हो रहा, कोई भविष्य तो देख नहीं। सर, सवाल यही से खड़ा होता है कि आप मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ा रहे हैं, बिल्डिंग बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर डॉक्टर बेस्ट नहीं होंगे तो फिर यहाँ बिहार सहित हर राज्य में अगर आप ही इतने बेस्ट डॉक्टर हैं तो आपके इलाज करने वाले सिर्फ सर्टिफिकेट लेके अगर इन्हीं मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर आते हैं तो फिर इलाज कौन करेगा अपने समाज का? वो समाज में तो फिर डिग्री वाला डॉक्टर होगा, और हर चाहे प्राइवेट हो सरकारी मेडिकल कॉलेज हो, मारपीट ही होगी, क्योंकि इसके भी ऑडिट की व्यवस्था नहीं है कि किस डॉक्टर को कैसी ट्रेनिंग दी गई। तो बढ़िया डॉक्टर निकले, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? इसमें हम सुझाव नहीं दे सकते। Yesterday I was clever, I wanted to change the world. Today I am wise, I am changing myself. क्यों कुछ भी सुझाव दिया गया, सरकार अपनी मनमानी ही करेगी। आपको पता है, अभी तो आप एलोपैथिक साइंस के डॉक्टरों की बात बता रहे हैं, अभी महाराष्ट्र में क्या किया है,
कि होम्योपैथिक डॉक्टरों को 1 साल का फार्मेसी ट्रेनिंग देके, सो दैट दे आर अवेयर ऑफ द डिजीजेस, मैंने अवेयर ऑफ द मेडिसिन ऑफ द एलोपैथी, उनको एमबीबीएस डिग्री दे रहा है। और अभी पूरा हंगामा है पूरा महाराष्ट्र में, तो बीमारी तो चल निकली, यहाँ भी यही कर देगा। मेडिकल कॉलेज तो एक तरफ से खोल ही रहा है और दूसरे तरफ से होम्योपैथी वगैरह वाले को 1-1 साल का ट्रेनिंग दे करके और शुरू कर देगा। तो अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर खाजा टकेसर बाजा, कुछ समझ में नहीं आता है कि ये एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन पॉलिसी किधर जा रही है। सर, आपको मैंने देखा है नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रहते हुए आपने मेडिकल कॉलेजों के सुधार के लिए, और दूसरा आईएम में रहते हुए डॉक्टरों की क्वालिटी के सुधार के लिए बार बार आपका मैंने कॉन्फ्रेंस कवरेज किया है, जिसमें बार बार आप अवेयर करते रहे हैं कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, अपना स्किल ठीक करना है। और वो चीजें जब आज आपके सामने नहीं दिख रही है, बिखर रही है, तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या देखा, दुखी है, कहा तो दिया, पीछे हमारे देखिएगा लिखा हुआ है। वही बात फिर मैं रिपीट करूंगा। यस्टरडे आई वाज क्लेवर, आई वांटेड टू चेंज द वर्ल्ड, टुडे आई एम वाइज, आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। अब अपने आप को, अब दुनिया नहीं बदल सकते तो हम अपने आप को ही ना बदलना पड़ेगा भाई। जितनी कोशिश हमने की उतना ज्यादा बिगड़ता चला। हमने सोचा कि नई सरकार आएगी तो नया कुछ ये करेगी, कुछ नहीं। दूसरी बात है कि सरकारों में सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है, तो उन्हीं लोगों से सलाह लेते हैं जो इनकी चमचागिरी करें। ऐसे लोगों से कभी भी लोग सलाह लेने को तैयार नहीं रहते हैं जो थोड़ा आलोचनात्मक व्यक्ति हो। और आलोचना से भाई निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन ताबान पानी बिना निर्मल होता है। तो इनको आलोचक पसंद ही नहीं है। अरे हम आलोचना करेंगे तब तो आप सुधरिएगा। वहां तो बस जी हुजूर जी हुजूर जी हुजूर वाले की भीड़ है। जो सरकार सोचते जी हुजूर बड़ा अच्छा है, जी हुजूर बड़ा अच्छा है। इसका कारण है कि स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती चली जा रही है। ऊपर से मुझे बोलना नहीं चाहिए, इट इज अगेंस्ट टूडेज पॉलिटिकल, ये जिस तरह का रिजर्वेशन चल रहा है। मैं अपर कास्ट से आता हूं, मेरे बच्चे को यदि 90% नंबर भी आएगा तो नहीं मिलेगा उसको सरकारी। और जो लोग रिजर्व कैटेगरी में हैं 30%। जब मैं मेडिकल काउंसिल में था तो सीटें नहीं जब भरा तो लोग 28-25% पर मिले ले करके डॉक्टर बनाओ। तो खाली डॉक्टर नहीं बनाते हैं, हर लेवल पर उनके लिए रिजर्वेशन है। नौकरी में मेरा लड़का गया भाई, आज भी वो एसोसिएट प्रोफेसर है। एक एसोसिएट प्रोफेसर खाली पद है जो कि एससी का है, भरिए नहीं रहा पिछले 12 बरस से। वो असिस्टेंट से हो गया एसोसिएट का पद, अब प्रोफेसर का होगा, लेकिन ये हमारा लड़का उसमें नहीं जा सकता। तो ये भी पॉलिसी जो है अजीब पॉलिसी है। रिजर्वेशन जरूर दीजिए, मेडिकल रिजर्वेशन एंट्री में दीजिए, उसके बाद लेट हिम show that he can sort of compete with the world. ठीक, ये तो दोहरा फिर मापदंड यहाँ हो रहा है। एक तो शिक्षक नहीं है और इसमें भी योग्य शिक्षकों की कमी होते जा रही है, क्योंकि योग्य छात्र आप नहीं ले रहे हैं। जो योग्यता रखते हैं उनको आप कहीं ना कहीं से डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। तो इस दोहरी पॉलिसी से पूरे समाज का नुकसान हो रहा है। इस पर सरकार को सोचने की जरूरत है। जो डॉक्टर अजय कुमार ने, चूंकि इनका अनुभव सिर्फ इंडिया का नहीं है, इनका अनुभव विदेश का भी है। डॉक्टर साहब, विदेशों में क्या चल रहा है इसको लेकर? ऐसा कुछ है क्या चिकित्सा क्षेत्र में कि जिनको कम मेरिट हो उनको आप डॉक्टर बना दें और सोसाइटी में छोड़ दें? देखिए, विदेशों में तो बहुत है, कंपटीशन है, वहाँ रिजर्वेशन है नहीं। यदि आप एक जो मानदंड बनाया हुआ उस पर यदि कम्पीट करते हैं, चाहे आप कोई भी हो, तो आप उस सिस्टम में जाते हैं। मानदंड पर नहीं खरे उतरते हैं, 80% 90% वाले खरे नहीं उतरते हैं और 25% 30% वाले खरे उतर जाते हैं। इस तरह वर्ल्ड में मैंने कहीं नहीं सुना। मैं वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन में 14 वर्ष तक रहा,
दुनिया घूमी, इस तरह का सिस्टम मैंने नहीं देखा। मैं इतना ही कहूंगा, जिस तरह से मामला चल रहा है, आपको याद होगा कर्पूरी जी एक महान व्यक्ति थे, भारत रत्न मिला, उसके लिए हम सब बड़े खुश हैं। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन किया। एक चीज जो गड़बड़ कर दिए थे, अंग्रेजी को हटा दिए थे क्या इससे, सिलेबस से। नतीजा क्या हुआ? 10 वर्ष के बाद अंग्रेजी का टीचरें मिलना बंद हो गया। वही हालत अभी मेडिकल फील्ड में भी होने वाली है। सभी लोग जाएंगे, लोग को एक सबसे compete करेंगे, वहीं पर लड़ेंगे भिड़ेंगे, जो होना होगा होगा। तो भाई देखिए 20% डॉक्टर तो अच्छा होगा ही, जी जो टॉप पर है जी और जो बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है जी उसे। लेकिन बाकी जो अठुआ में निकल रहा है, क्या इसका भविष्य होगा पता नहीं। आपने आज डॉक्टर अजय कुमार, जिन्होंने अपने देश विदेश सारे अनुभवों को साझा किया, साथ ही देश में महाराष्ट्र में किस मॉडल को संचालित किया जा रहा है, कैसे डॉक्टर बनाया जा रहा है, इसके भी बारे में जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आपने हमारे साथ अपनी जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।